पुरअज़्म है शहर का जिसको दर्द है यकीन जिसको खुद पर वो एक ही हमदर्द है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या सैयद मुस्तफ़ा कमाल वाकई बल्दिया टाउन में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की सीट जीत रहे हैं? क्या इन आवाज़ों में वाकई कोई हकीकत है कि ज़ालिमों मुस्तफ़ा कमाल आ रहा है? क्या अवामी और फैसला साज हलकों ने मुस्तफ़ा कमाल को ग्रीन सिग्नल देकर कौमी असम्बली में पहुँचाने और फिर अगले इलेक्शन में सिंध असम्बली में अहम जिम्मेदारियाँ देने का फैसला कर लिया? इन दावों में कितनी हकीकत और कितना फसाना? इस व्लॉग में बल्दिया टाउन के ज़मीनी हकाइक और सैयद मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी के इम्कानात पर कुछ हकाइक आपके सामने लाएंगे। आगे बढ़ने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। नाज़रीन, सैयद मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी के चांसेस कितने हैं, इसके लिए बल्दिया टाउन की मौजूदा जुग्राफियाई लसानी इकाइयों और सियासी सूरत हाल को जानना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा बल्दिया टाउन यानी कि NA 249 पर एक नज़र डाल लेते हैं। NA 249 इत्तेहाद टाउन, सईदाबाद, रशीदाबाद और बल्दिया टाउन के इलाकों पर मुश्तमिल है, जहाँ पर महाजिर, पश्तून, मियांवाली, हज़ारा, पंजाबी और दीगर बोली जाने वाली कौमियतों के लोग भरपूर तौर पर मिक्स आबादी में रहते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में इस वक्त 3,31,423 वोटर्स हैं। 2002 के आम इंतखाबात में यहाँ से MMA यानी कि मुत्तहदा मजलिस अमल के मोहम्मद लईक कामयाब हुए तो 2008 से मुसलसल 2 बार MQM के इकबाल कादरी कामयाब होते रहे। 2018 में MQM उम्मीदवार असलम शाह को 13,534 जबकि TLP उम्मीदवार मुफ्ती आबिद मुबारक हुसैन को 23,981 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ को 34,626 और उनके मुकाबले में कामयाब होने वाले PTI उम्मीदवार फैसल वाबडा को 35,626 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि बाअसर हल्के तो क्या, बल्दिया के अवामी हलकों का भी तासुर यही है कि अमली तौर पर यहाँ से शहबाज शरीफ कामयाब हुए, मगर ताकतवर इदारों की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक सीट फैसल वाबडा को देना लाजिम थी, इसलिए वोट इधर से उधर हुए और फैसल वाबडा पॉलिसी के मुताबिक कामयाब करार पाए। आप हैरत कर रहे होंगे कि कराची के एक मज़ाफ़ाती इलाके से नून लीग का इतना वोट बैंक कैसे, तो आपको बताते चलें कि कमोबेश बल्दिया टाउन की 4 से 5 UCs ऐसी हैं जहां पर पंजाबी वोटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा हज़ारा बरादरी का भी अच्छा खासा वोट बैंक यहां मौजूद है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने मिफ्ता इस्माइल को कामयाबी के लिए ही उतारा है और मिफ्ता इस्माइल और नून लीग सपोर्टर दिन रात मेहनत में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब इस हल्के में बरेलवी वोट बैंक भी बड़ी अहमियत का हामिल है और TLP इस वोट बैंक को कैश कराने में पूरी तरह लगी हुई है। अगर बात की जाए MQM की तो माजी में एक तासुर रहा कि MQM अपने मखसूस तरीक़ेकार से यहाँ से कामयाब होती रही, क्योंकि MQM की इस हल्के में बाकायदा कभी कोई अक्सरियत नहीं रही। हल्के को हल्का नहीं लिया है, इसी हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले, इसी हल्के के मसाइल को जानने वाले, इसी हल्के के मसाइल से नबरदाज़मा एक नौजवान को यहाँ की आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने के लिए आपके सामने लाके पेश किया है। बात की जाए PTI की तो फैसल वाबडा के बाद अब सूरत हाल खासी ख़राब मालूम होती है। इत्तला ये है कि PTI क़यादत ने एक बड़े ट्रांसपोर्टर अमजद अफरीदी को टिकट दे दिया है, जिस पर न सिर्फ फैसल वाबडा, MPA और दीगर PTI कारकुनान खासा नाराज़ हैं और इस टिकट के बाद PTI में खासी टूट फूट हो चुकी है।
पूरे तनाजुर में जहां MQM, PTI और दीगर छोटी जमातों की पोजीशन कमजोर हो चुकी, अब मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने के लिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल मैदान में उतरे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल किसी एक कौमियत के नारे के बजाय गुज़िश्ता कई साल से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तमाम कौमियतों में काम कर रहे थे और पूरी PSP इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में मसरूफ़े अमल है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस नशे में मत रहो कि ये नारा लगाने वालों की कोई सुनने वाला है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आधा सिंध नहीं, हम पूरा सिंध लेंगे, पूरा सिंध। PSP जिसका इस हलके से माजी का इलेक्शन का कोई तजर्बा तो नहीं, बराह रास्त मुस्तफ़ा कमाल को उतारने का मकसद यही नजर आता है कि PSP इस हलके से बहुत सी उम्मीदें लगाई बैठी है। दूसरी सबसे अहम बात जो जुबान ज़द आम है कि एक ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी की दूसरी सतह की क़यादत के बजाय मुस्तफ़ा कमाल का खुद आ जाना इस बात की जानिब इशारा है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में होने वाले तल्ख तजर्बे के बाद माहौल फिर से साजगार हो चुका और ताकतवर हलकों ने सैयद मुस्तफ़ा कमाल को ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली में कौमी सियासत के धारे में लाने के लिए प्लान तरतीब दे दिया है। इस तरह सैयद मुस्तफ़ा कमाल अगले इलेक्शन में सिंध में अहम ओहदे के लिए तैयार हो सकेंगे। कराची वालों के लिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल एक बेहतर चॉइस भी है, क्योंकि शहबाज शरीफ बल्दिया से हारे, जो पंजाब के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते हैं, तो उनके बदले में सैयद मुस्तफ़ा कमाल मुकाबले के लिए बल्दिया ही से खड़े हो रहे हैं, जो कराची में नेमतुल्लाह खान के बाद बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बन के उभरे और नेमतुल्लाह खान की पॉलिसियों को आगे बढ़ाते हुए कराची में तारीख़ी तरक्याती काम अंजाम दिए। नाज़रीन, हतमी फैसला तो 29 अप्रैल को होगा, जब इस हलके की आवाम और मखसूस हलके वोट के जरिए फैसला करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के बायस यकीनन तमाम ही पार्टियों के लिए इलेक्शन एक मुश्किल मरहला साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या वाकई मुस्तफ़ा कमाल ये सीट निकाल पाएंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बराए करम नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन को लाजिम प्रेस करने की एक बार फिर रिक्वेस्ट है। एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।